हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरबीएसई के रिजल्ट को लेकर। जी हां, राजस्थान बोर्ड का 12वीं का परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन इस परिणाम के घोषित होने के साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है कि हमारे मार्क्स में थोड़ी गड़बड़ी है, हमारे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे लेकिन हमें मार्क्स कम दिए गए हैं। कुछ बच्चों का रिज़ल्ट आया ही नहीं है, कुछ बच्चों के रिज़ल्ट में आरएल लिखा आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कल से बच्चे फेस कर रहे हैं, मतलब जब से रिज़ल्ट घोषित हुआ है तब से वो फेस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आरएल का मतलब क्या होगा, कहीं हम फेल तो नहीं हो गए हैं। और कुछ बच्चों के नंबर में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी है कि वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं या कुछ बच्चे तो फेल तक भी हो चुके हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। पहली बात, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके नंबर कम आए हैं तो वो रीचेकिंग या जिसे हम रीटोटलिंग कहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आरबीएसई बोर्ड से वो अपनी जो एग्ज़ाम शीट है, मतलब जो आंसर शीट है, उसकी फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी आंसर शीट मंगा सकते हैं, आंसर शीट की कॉपी मंगा सकते हैं, जिससे आप अपने आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर लिखा था उसमें टीचर ने कितने नंबर दिए हैं, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि हमारे नंबर बेवजह काट दिए गए। तो उसके लिए बता दूं कि आरबीएसई बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि विज्ञान वाणिज्य कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय का रिजल्ट 22 मई को घोषित किया गया है। समीक्षा का मतलब होता है उसका इवैल्यूएशन करना, और उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटोकॉपी प्रति प्राप्त करने के लिए, मतलब जो भी आपकी आंसर शीट है अगर आपको उसकी फोटोकॉपी चाहिए तो बिना विलंब शुल्क, मतलब अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए अप्लाई डेट लास्ट तारीख है 29/5, यानी 29 मई तक आपको अप्लाई करना होगा। 29 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 29 मई के बाद आप अप्लाई करते हैं तो लेट फीस लगेगी, और वो लेट फीस जो भी होगी वो वहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। 1 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर विदाउट लेट फीस आपको अप्लाई करना है, जिसमें आप समीक्षा मतलब इवैल्यूएशन जो है, रिवैल्यूएशन जो है उसके लिए, और उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटोकॉपी, यानी जो फोटोकॉपी अगर आप अपनी आंसर शीट की मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर 29/5 तक। और अगर उसके बाद अप्लाई करते हैं तो 1 जून तक आपके पास मौका है, बस उसमें लेट फीस भरनी पड़ेगी। ये आप अपने खुद के स्तर पर भी कर सकते हैं, मतलब अपने मोबाइल में राजस्थान बोर्ड की साइट पर जाकर खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो किसी नज़दीकी ई मित्र पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। विस्तृत जानकारी, नियम, निर्देश, शर्तें और आवेदन पत्र प्रारूप प्रक्रिया सभी बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। www.rajedu.rajasthan.gov.in पर अवेलेबल है, जो कि 22/5/2025 को अपलोड कर दी गई थी विज्ञप्ति, मतलब कल ये डाल दिया गया था राजस्थान बोर्ड की साइट पर। तो अगर आपको अपना मार्क्स इवैल्यूएट करवाने हैं, आपको अगर अपनी लिखी गई कॉपी को उसकी फ़ोटोकॉपी मंगानी है और ये देखना है कि कहाँ मैंने गलती की है, उन्होंने किस आधार पर नंबर दिए हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी शुल्क होगा वो आपको वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, और वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात, आपके पहले और सबसे ज़्यादा जो डाउट थे उसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। अप्लाई कीजिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है, अगर आपको लगता है नंबर कम दिए गए हैं, ज़्यादा आने चाहिए थे, तो फोटोकॉपी मंगाइए और देखिए उसे। ठीक है, और उसके आधार पर आप फिर बोर्ड में संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात आपकी ये है कि सर हमारे रिजल्ट में आरएल लिखा आ रहा है। अब आरएल का क्या मतलब है? तो आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर। कई बार क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर स्कूल जिनके आरएल लिखा आ रहा है, वो आप मान के चलिएगा कि उनकी क्लास में कुछ बच्चों के भी शायद आरएल लिखा हुआ होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब सीरियल वाइज नंबर चढ़ाते हैं तो अपलोडिंग में दिक्कत होने की वजह से या मार्क्स अपलोड ना हो पाने की वजह से वहाँ पर आरएल लिखा हुआ आता है। और ये एक स्कूल में अगर किसी बच्चे के साथ हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि उसके आसपास, मतलब उसके पहले पढ़ने वाले बच्चे, पहले इन द सेंस उससे पहले वाले रोल नंबर या उसके बाद वाले रोल नंबर में भी कहीं ना कहीं होगा। हो सकता है कि उसके जस्ट बाद वाले रोल नंबर पे ना हो, पर 5-6 रोल नंबर छोड़ के वापस ऐसी प्रॉब्लम हो, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो आरएल का मतलब है रिजल्ट लेटर। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो फेल हो चुके हैं, उनका परिणाम कभी नहीं आएगा, उनका परिणाम जारी किया जाएगा। आरबीएसई बोर्ड इस पर काम करेगा। हो सकता है तकनीकी समस्या है या और भी चीज़ें हो सकती है, स्कूली स्तर पर भी समस्या हो सकती है। तो पहली चीज़ तो अपने जो भी कंसर्न स्कूल है उससे आप संपर्क करें, पहली बात। दूसरी बात, आप फेल नहीं हुए हैं, रिजल्ट लेटर का मतलब फेल नहीं है। रिजल्ट आपका अनाउंस होगा, हो सकता है कुछ दिनों में हो और हो सकता है कुछ लंबी प्रक्रिया भी इसमें लग सकती है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा।
तो ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार परेशान ना हो। स्कूली स्तर पर बात करें, अपने स्कूल और विद्यालय में जो प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे संपर्क करें, और नहीं तो आप आरबीएसई बोर्ड की साइट्स को चेक करते रहें, उस पर कुछ ना कुछ आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाएगा, रिजल्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, ये टेक्निकल एरर है। तीसरी और जो आपका डाउट था एक कि सर रिवैल्यूएशन करवाने से नंबर कम हो जाते हैं क्या, कई नंबर घट तो नहीं जाते हैं? तो देखिए ऐसा है, रिवैल्यूएशन को कहीं ना कहीं रीटोटलिंग बोल दिया गया है, नंबर्स की टोटलिंग होती है सिर्फ, तो 99% चांस तो यही होते हैं कि कम तो नहीं होंगे 99%, बट कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि कभी कभी नंबर कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप फॉर श्योर हैं कि नहीं मेरे नंबर बढ़ने चाहिए और मेरे नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है और ये बढ़ने चाहिए थे, मतलब ज़्यादा आने चाहिए थे, तो ऐसे केस में ज़रूर कराएं, ताकि आपको थोड़ा इंटरनली भी फील रहे कि नहीं हमने करवाए थे। ठीक है, चलिए, तो ये एक अपडेट है, तो ये अपडेट मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, तो प्लीज़ जिन जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत थी उन तक ये पहुंचा दीजिए। और अगर आप रिवैल्यूएशन और अपनी फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए, तो आपके पास में तारीख है 29 मई लास्ट डेट है, और अगर आप एक्स्ट्रा फीस लेट फीस देते हैं तो 1 जून तक आपके पास में वो तारीख अवेलेबल है। ई मित्र पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।